हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स प्रो ट्यूटोरियल। ये वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में जब भी आप इसको यूज़ करना चालू करते हो तो कई बार आपको आपके जो आइटम के डेटा है, जो आपके लेज़र हैं, वो अकाउंट्स प्रो में इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। वो डेटा आपके पास एक्सेल में अवेलेबल रहता है थ्रू योर ओल्ड सॉफ्टवेयर, या तो अपने मैन्युअली तैयार करके रखा हो। तो वो जो एक्सेल का डेटा है आइटम्स का और लेज़र का, वो अकाउंट्स प्रो में आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो चीज़ हम ये वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपका जो अकाउंट्स का जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसका लोकेशन फाइंड करना है। उसके लिए ये जो अकाउंट्स का जो डेस्कटॉप पे जो आइकन रहता है उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन रहता है। ये करेंगे तो अकाउंट्स प्रो का वो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो फाइल ढूंढनी है। आइटम इंपोर्ट के लिए एक फाइल रहेगी आइटम मास्टर इंपोर्ट फॉर्मेट, और आपके जो भी लेजर है वो इंपोर्ट करने के लिए लेजर मास्टर इंपोर्ट फॉर्मेट। बारी बारी हम एक एक फाइल को समझेंगे। जैसे पहली है आइटम मास्टर इंपोर्ट फॉर्मेट। ये फाइल को आपने ओपन किया तो यहाँ पे उसके फिक्स हेडर्स दिए हुए हैं, तो वही सीक्वेंस में आपको डेटा इंसर्ट करके ये फाइल में रखना है, और फिर ये फाइल के थ्रू हम डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके सॉफ्टवेयर में एक्सेल का डेटा किसी और फॉर्मेट के हैं तो आपको इस फॉर्मेट में उस डेटा को अरेंज करना है। उसमें देखिए, कॉलम्स की थोड़ी डिटेल्स हम ले लेते हैं। सबसे पहला है आइटम का ग्रुप, जो भी आइटम है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है। फिर उसका है आइटम ब्रांड, फिर उसका कोड नंबर जिसमें उसका मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, ऐसा कुछ आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हो। फिर इसका आइटम का नेम, सिस्टम इसका क्या नाम बनेगा, जैसे ये हमने बताया कैनन LBB 2900। फिर इसका मेजरमेंट यूनिट, फिर उसका रिटेल प्राइस, उसका MRP प्राइस, उसका टैक्स कैटेगरी। इसमें भी आपको यही सीक्वेंस में लिखना है 18% स्पेस GST, या तो अगर 5% तो 5% स्पेस GST, इस तरीके से। उसका HSN कोड अगर कुछ है तो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर उसका आइटम टाइप, कि उसको हम क्या बोलेंगे ये चीज़ को, कि ये प्रिंटर है, माउस है, क्या है, तो उसका आइटम टाइप। वैसे ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप फिल नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे है आइटम यूज इन, ये चीज़ भी ऑप्शनल है। ये स्पेशली यूज होती है ऑटो स्पेयर पार्ट फील्ड के लिए, कि अगर वो कोई पार्ट इंसर्ट कर रहे हैं जैसे कि बेरिंग, तो बेरिंग कौन से व्हीकल में यूज होता है वो उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि एग्जांपल लिखा कैलिबर 115, दूसरा व्हीकल है तो ऐसा लिख लिया डिस्कवर, इस तरीके से। अदर देन ऑटो स्पेयर पार्ट, इसको ब्लैंक रखना है। फिर इसका मेन उसका जो लोकेशन है वो क्या है। अगर आपका कोई बड़ा स्टोर है और आपके अलग अलग रैक बनाए हुए हैं, सबका आपने कुछ नंबर दिया है, A1 A2, लोकेशन का नाम दिया है, तो वो लोकेशन नेम आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आप ऐसा मेंटेन नहीं करते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे मेन स्टोर लिख देना है। फिर इसका कितना ओपनिंग स्टॉक है जब आप ये इंपोर्ट कर रहे हो तभी। फिर उसका परचेस रेट आपको यहाँ पे डालना है ओपनिंग स्टॉक का। फिर यहाँ पे इसका बारकोड नंबर, अगर कंपनी की कोई ब्रांडेड आइटम है तो उसका 8 डिजिट, 10 डिजिट या 13 डिजिट का कोई बारकोड नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि बिल बनाने के समय डायरेक्ट वो स्कैन करके आइटम को वो डिटेक्ट कर पाओ। फिर आइटम का प्रिंट नेम, अगर वो कुछ प्रिंट नेम आप अलग रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सिर्फ 2900 LBB, इतना शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो जब आइटम इंपोर्ट होगी और उसके बाद जब उसका बिल बनेगा तो प्रिंट में ये नाम लिखा हुआ आएगा। फिर इसका मिनिमम क्वांटिटी कितना रखना है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है, और आइटम के बारे में कोई रिमार्क्स रखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इस तरह आपकी जितनी भी आइटम है आपको ये शीट में अपडेट कर देनी है, फिर वो हम अकाउंट्स प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। नेक्स्ट है लेजर मास्टर इंपोर्ट फॉर्मेट। आपके जितने भी लेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने किया है कि उसका पार्टी का नाम, जैसे ये रामानुज ट्रेडर, उसका प्रिंट नेम, उसका लेजर ग्रुप कौन सा है, उसका एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, उसका सिटी, कॉन्टेक्ट पर्सन, लोकल सेल टैक्स नंबर, CST, ये अगर अवेलेबल है तो, वरना सारे ऑप्शनल है। टेलीफोन, मोबाइल, पार्टी का ईमेल एड्रेस, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, पार्टी का GST नंबर और उसका स्टेट। तो आपके जितने भी लेजर्स हैं वो ये फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। तो कुल मिला के 2 फाइल है जिसको आपको पहले अपडेट करना है, आइटम मास्टर और लेजर मास्टर। इसमें भी और एक पॉसिबिलिटी रहती है, अगर आपका पुराना सॉफ्टवेयर मान लो टेली है तो टेली में से ये 2 फाइल ऑटोमेटिक रेडी हम कर सकते हैं, आपको इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको हमारे सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पे है यूटिलिटी, डेटा इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम टेली।
यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे कि लेजर करने हैं कि आइटम करने हैं। पर इसके लिए पहले आपको टेली जो है बैकग्राउंड में चालू रखना है। जिस कंपनी से भी आप डेटा लेना चाहते हो उसको टेली को बैकग्राउंड में चालू रखना है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट आइटम्स में ये इतनी सारी आइटम है। अभी इसको मैं अगर इंपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आइटम्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे सेव का लोकेशन है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। आइटम लिस्ट, डू यू वांट टू ओपन। तो ये सारी आइटम हमने जो अर्लियर फॉर्मेट्स देखा था हमारे रूट फोल्डर में, वो सारा टेली में से इंपोर्ट होकर यहाँ पे कॉपी हो गया। अभी यही फाइल को आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लेजर्स लेने हैं तो यहाँ पे लेजर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो टेली में आपने जितने भी लेजर बना के रखे हैं वो सारे एक फाइल में आ गए। पहला हमारा काम था कि हमको ये फाइल रेडी करना, लेजर मास्टर और आइटम मास्टर। या तो आप मैन्युअली करो या टेली में, तो टेली में से कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटा को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। तो यूटिलिटी मेनू, डेटा इंपोर्ट, पहला ऑप्शन है इंपोर्ट लेजर और दूसरा इंपोर्ट आइटम्स। हम पहले लेजर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लेजर। यहाँ पे इसका हम लोकेशन देंगे सिलेक्ट में। यहाँ पे हमारा जो भी रूट फोल्डर था उसका मैं लोकेशन दे देता हूँ। यहाँ पे लेजर मास्टर इंपोर्ट सक्सेसफुली। अभी हम यहाँ मास्टर में लेजर में जाके देखेंगे तो ये आ गया रामानुज ट्रेडर्स। इसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अभी इसी तरह अगर आपको आइटम्स इंपोर्ट करनी है, डेटा इंपोर्ट, इंपोर्ट आइटम्स, यहाँ पे सिलेक्ट। इसी तरह हम करेंगे आइटम मास्टर इंपोर्ट फॉर्मेट। उसमें भी इसके बैच के सारे ऑप्शन होते हैं, उसको भी आपको अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब इसको हमें सेव, इंपोर्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे आइटम्स, यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमारा आइटम आ गया कैनन LBB 2900। उसकी रिटेल MRP सब यहाँ पे अपडेट हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आइटम को और लेजर को इंपोर्ट करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई सजेशंस या फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।